मित्रों नमस्कार, मैं राधेश पांडे। वर्तमान समय में देश जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है उसमें सिर्फ एक यूजीसी नहीं है। यह तो एक छोटा सा सरकार का प्रयास है पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को शक्तिमान बनाना, और जो सवर्ण बिरादरी हैं उनको ये मान के चल रही है कि ये स्वयं जो है शोषण करने वाले हैं, और हजारों साल तक इन लोगों ने पिछड़ी जातियों का शोषण किया। लेकिन सच ये नहीं है, न कोई शोषण कर सकता है न कोई शोषित है। अपने जिजीविका से, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपनी पढ़ाई से जो आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक वर्ग नहीं है, सारे वर्ग उसमें समाहित हैं। हाँ, प्रयास ये है कि आप -30 -40 को आगे बढ़ाएं, उनको भी अवसर दें। लेकिन क्या ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो -40 और 30 वाले हैं, जब अपनी मार्किंग, अपनी स्कोरिंग नहीं कर पाए तो आपके देश की, आपके समाज की, आपके पार्टी की, आपके राष्ट्र की क्या स्कोरिंग करेंगे? इनको अवसर दो पढ़ने का, इनको अवसर दो खाने का, पहनने का, सारी सुविधाएं दो। लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आती है उसमें मेरिट होना चाहिए, और डिमेरिट आप स्वयं कर रहे हो। जैसे किसी एक वर्ग को आप आगे बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ग को आप रोक रहे हो, उसको पीछे कर रहे हो। कोई तेज़ दौड़ रहा है और कोई नहीं दौड़ पा रहा है, तो उसको दौड़ाने के लिए आप तेज़ दौड़ने वाले का पैर ही काट दोगे, लंगड़ा हो जाएगा। लंगड़ा हो जाएगा तो आगे कैसे दौड़ पाएगा? तब आप जो है आगे हो जाओगी। ये प्रवृत्ति जो है सरकार की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, अगर चाहते हो कि इन सब का निराकरण हो और सही तरह से निराकरण हो, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है। जो पूरे देश को फ्री का राशन दे सकता है, जो विधवा पेंशन दे सकता है, जो बेरोजगारी भत्ता दे सकता है, जो स्कूल में, कॉलेजों में फीस माफ़ कर सकता है, अनुदान दे सकता है, तो एक काम और कर सकता है। हर ज़िले में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी पिछड़ों का एक नया विद्यालय बनाए, और उसमें पढ़ाने वाले भी उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के टीचर रखे जाएं। सवर्णों को उसमें बिल्कुल प्रवेश दिया ही न जाए। उनको अपने अपने स्तर से विद्यालय चलाने और पढ़ाने का अवसर दिया जाए। वो अपने वर्ग को पढ़ाएं, आप अपने वर्ग को पढ़ाएं। इस तरह से क्या होगा कि कम से कम ये समस्या तो नहीं आएगी कि किसी छोटे वर्ग ने बड़े वर्ग के द्वारा बातचीत में किसी मुकदमा कर दिया, वो परेशान हो गया, पढ़ाई से ध्यान हट गया और दोनों लड़ गए आपस की लड़ाई में। तो पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय होते हैं, लड़ाई के लिए नहीं। और लड़ाई ख़त्म करना है तो एक यही तरीका है कि आप जो है अलग विद्यालय इनके लिए बनवाएं, इनकी सारी सुविधाएं वहाँ फ्री करें, इनको राशन पानी खाना सब फ्री में दें, और पढ़ाने वाले भी जो हैं इन्हीं के वर्ग से हों। तो शायद कि ये हालत जो है सुधर जाए। इससे आप बच सकते हो, नहीं तो बच नहीं सकते हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि शुरू में झंडा लेकर के हम ही लोग आपके साथ चले थे, और आज भी हम ही लोग सबसे ज़्यादा मुखर हैं। चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे विकासवाद की बात हो, हम लोग सबसे ज़्यादा मुखर हैं, आगे झंडा लेके चलते हैं। बाकी जिनके लिए आप परेशान हैं, ये अपनी पार्टी का झंडा लेके चलते हैं। तो हमारी तो कोई पार्टी थी नहीं, हम लोग तो ऐसे भी पहले से अलग अलग पार्टियों में बटे थे, लेकिन इनकी अपनी एक पार्टी है। ये अपनी पार्टी के अलावा कहीं आपके पास आने जाने वाले नहीं हैं। ये आपका भ्रम है। इस पर मनोज तिवारी ने भी जो लिखा हुआ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज ही मैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था। तो पहला व्यक्ति है जो मुखर होकर के आपकी नीतियों का विरोध कर रहा है। पार्टी में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा समय किसी को नहीं लगता है। लाख करोड़ में कोई 1-2 व्यक्ति होते हैं जो 50-60 साल से पार्टी में बने रहते हैं। प्रमोद तिवारी कोई 1000 में एक होता है, लेकिन उन तिवारी से भी मुझे तकलीफ़ है।
तब जब ज़रूरत होती है तो नहीं बोलते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उस पर कोई नया निर्णय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, तो ये सब अपना मुंह खोलते हैं। वो चाहे भाजपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, सपा वाले, बसपा वाले। किसी को कमज़ोर होने से पहले आपको अगर उस पर हाथ लगा दिया तो आगे बढ़ सकता है, उठा दिया तो और आगे बढ़ सकता है, लेकिन गिरे हुए को उठा करके आप सर खड़ा कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो हम लोगों ने आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाया, अब आप बढ़ चुके हो, हमारी आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो हम अपना वजूद जानते हैं, हम अपना नेता भी तलाश लेंगे, हम अपना विकल्प भी तलाश लेंगे। सारी नौकरियां सरकारी नौकरियां ही नहीं होते हैं। अगर हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर ऊर्जा है, हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, हम स्वयं जो है अपनी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, अपना कारोबार देख लेंगे और देख ही रहे हैं। जब समाज में आरक्षण के अनुसार ही विकास करना है तो फिर हम तो आरक्षित वर्ग में है नहीं, हमारे ही वर्ग में सारे लोग आरक्षण पा रहे हैं। तो हमने अपना भविष्य तय कर लिया है, हम समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है। अब आप समझो कि आगे आपको क्या करना है, और अगर आप इस तरह से ही अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति हमारे खिलाफ देते रहे तो हमको भी आपके खिलाफत करने में कोई संकोच नहीं है। जय हिंद।